सॉल्व कर कर लाए हैं। स्टूडेंट, इससे आपकी हेल्प होगी। इससे ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, किस पैराग्राफ से बन के आ रहे हैं। आप बुक से इन क्वेश्चन को मैच कर कर के उस पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। पैराग्राफ के आसपास का एरिया अच्छे से देखें, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से निकल के क्वेश्चन आएंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन पेपर आया था वो भी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आया था, सिलेबस से ही क्वेश्चन फंसे थे। उस बुक से, बुक की सहायता से आप पढ़ें, ना कि आप एडॉक से पढ़ें, ना कि किसी मार्केट में एमसीक्यू के कोई मॉडल मिल रहे हैं उससे पढ़ें। आप केवल बुक से पढ़ें, बुक से ही फंसेंगे क्वेश्चन। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जैसे कि आप रिटन एग्ज़ाम होता था उसमें पढ़ते थे, केवल उसी की तरह ही पढ़ें। आपको पूरी किताब देखने की, छानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, आपका क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। LLB थर्ड ईयर, BLLB फिफ्थ ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020, मेन एग्ज़ाम एक्स स्टूडेंट्स। पेपर नंबर 4 है, कंपनी लॉ। टाइम दिया हुआ था इसमें 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 थे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न का समान अंक था, जैसा कि आप देख रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 का विस्तार है। कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या गोवा पौडीचेरी के सिवाय भारत, या संपूर्ण भारत और भारतीय क्षेत्र के बाहर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, संपूर्ण भारत में। प्रश्न नंबर 2, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 410 धाराएं हैं, 470 धाराएं हैं, अनुसूचियां 7 हैं। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख लें अच्छे से, उनके लिए भी मैं टिक कर देती हूँ क्वेश्चन के आंसर पर। इसमें ए सही है, राइट लिख देती हूँ, आप देख लेना इसको, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी। ए सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपनी एक नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 4, निगमित निकायों की पंजीकरण के लिए प्रथम विधायी कदम। ये क्वेश्चन आप देख लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति कंपनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक नागरिक की आवश्यकता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी से टिक लगाए देती हूँ। बी ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। इसका भी ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 7वां, सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक है? इसमें हमको डाउट लग रहा है, आप देख लेना फ्रेंड्स। इसको धारा 2 के अंतर्गत क्लोज 45 केंद्रीय सरकार के सदस्य कर सकते हैं। इसको आप देख लेना। कौन सा मुख्यवाद आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित है? इसको भी फ्रेंड्स आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी के आवश्यक तत्व हैं। कंपनी बात कर सकती है और उस पर बात किया जा सकता है। कंपनी का स्वतंत्र निकाय व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, ये सभी ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको एक नज़र डाल लें। ये आपका इसमें ऑल ऑफ एबव ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्तन के मामले में केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। इसका सी, क्वेश्चन नंबर सी इसका सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं। निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी के मामले में, सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7, धारा 3 के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित निकाय के व्यक्तित्व के अंशधारियों के व्यक्तित्व को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, आवश्यक सूचना का सिद्धांत, निगमन के पर्दा उठाने का सिद्धांत, या उपरोक्त में से सभी? इसको भी फ्रेंड्स देख लेना आप, हमें डाउट है इस पर। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए सी ऑप्शन इसका सही है और इसका बी ऑप्शन सही है। इसको आप देख लेना एक बार, इस क्वेश्चन को आप देख लेना, हम सर्च नहीं कर पाए हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदत्त पूंजी व कुल धनराशि है जिसे कंपनी प्राप्त करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंशधारियों से। 14वां क्वेश्चन, CSR का अर्थ है निगमन सामाजिक उत्तरदायित्व। ए सही है इसका। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष की योग्यता है। वह व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष से न्यायाधीश है या रह चुका है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है। धारा 408 के अंतर्गत आता है ये देख लें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, बी सही है। इसका ए सही है। इसका भी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अपीलीय अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्णित कीजिए। अधिकतम संख्या 11 है, इसमें बी सही है। धारा 410 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, अपीलीय अधिकरण
के सभापति की नियुक्ति होगी। इसको देख लेना फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 18, अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी। ए सही है इसका, 30 दिन के भीतर। इंग्लिश वाले देख लें इनको, ए बी सही है। इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कंपनी में अधिकतम कितने निर्देशक नियुक्त किए जा सकते हैं। ए सही है इसका, 15। धारा 2 क्लोज 10 के अंतर्गत ये आता है। कंपनी का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, प्रवर्तक को। ए सही है इसका। किसी सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम निर्देशकों की संख्या 3 होनी चाहिए। इसका बी सही है। कोई व्यक्ति कंपनियों से ज़्यादा कंपनियों में निर्देशक का पद धारण नहीं कर सकता है 15 से ज़्यादा। इसमें बी सही है। ये देख लें इंग्लिश वाले, ए सही है, ए सही है, बी सही है, बी सही है। वो उद्देश्य से समाविष्ट होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए कंपनी बनाई गई है। विवरण, ए सही है इसका। चौबीसवां क्वेश्चन, कंपनी के उपनियम शामिल होते हैं संगम अनुच्छेद में। बी सही है। 25वां क्वेश्चन, ऐश्वरी रेलवे कैरेज, इसको आप देख लेना फ्रेंड्स, हम नहीं देख पाए हैं ऐसे। इंग्लिश वाले देख लें, ए सही है, बी सही है। इसको आप देख लेना, ये कैसे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है। इसका डी सही है, संगम ज्ञापन को। और ये धारा 4 क्लोज 2 के अंतर्गत आता है संगम ज्ञापन। 27वां क्वेश्चन, एक दस्तावेज को कंपनी के अंशों और ऋणों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है विवरणिका को। इसका सी सही है। धारा 244 के अंतर्गत दमनकारी आचरण से अनुदोष प्राप्ति के मामले में कम से कम सदस्यों के आवेदन की आवश्यकता होती है। कितनों की होती है, डी सही है, 100 की। इंग्लिश वाले देख लें इनको, डी सही है, सी सही है, इसमें डी सही है। उनतीसवां क्वेश्चन, प्रसिद्धवाद फोर्स बनाम हर्बोटन संबंधित है। इसको भी फ्रेंड्स देख लेना आप। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत कंपनी का अंत होता है। समापन, इसका सी सही है। 31वां क्वेश्चन, धारा 241 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध आवेदन दिया जा सकता है। सी सही है, अधिकरण के द्वारा।
इंग्लिश वाले भी देख लें। इसका सी सही है। इसका भी सी सही है। बत्तीसवां क्वेश्चन, कंपनी के समापन के क्या आधार हैं? ये सभी जो हैं वो कंपनी के समापन के आधार हैं, कंपनी के समाप्त करने के। यदि कंपनी ऋण अदा करने में असमर्थ है, यदि कंपनी ने भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य किया है, यदि कंपनी बीमार है, तो इन सभी कारणों के कारण कंपनी जो है वो समाप्त हो जाएगी। 33वां क्वेश्चन, एक नई कंपनी बनाने के लिए दो कंपनियों के संयोजन को जाना जाता है एकल स्वामित्व से। इस पे हमें डाउट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। कंपनी के समापन के मामले में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? समापक। डी सही है इसका। इंग्लिश वाले देख लें। ऑल ऑफ एवब, डी सही है इसका। इसका ए सही है। इसका भी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35वां, आणविक सूचना के सिद्धांत का अपवाद। इसको भी फ्रेंड्स देख लेना आप। 36वां क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की आयु सीमा है 70। इसका डी सही है। पूंजी के आधार पर कंपनी का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण देय है। इसका बी सही है, अधिकृत पूंजी। डी सही है। बी सही है। किस धारा में विवरणिका की परिभाषा उल्लेखित है? सी सही है, धारा 2 क्लोज 70 के अंतर्गत। विवरणिका का पंजीकरण किया जाता है। सी सही है, धारा 26 क्लोज 4 के अंतर्गत किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। निम्नलिखित में से कौन विवरणिका जारी नहीं कर सकता? इनमें से कोई नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है। इंग्लिश वाले देख लें। सी सही है। सी सही है। डी सही है, नॉन ऑफ द एबव। तालीसवां क्वेश्चन, एक वर्ष में कितनी न्यूनतम वार्षिक सामान्य अधिवेशन आवश्यक है? ए सही है, 1। धारा 96 के अंतर्गत आता है। 42वां क्वेश्चन, पहले वित्तीय वर्ष के समापन से कितने महीने के भीतर कंपनी का पहला एजीएम आयोजित किया जाना चाहिए? डी ऑप्शन सही है, 9 महीने के अंदर। अधिवेशन की मांग होने की तिथि से दिनों के भीतर असाधारण सामान्य अधिवेशन आयोजित होना चाहिए, 45 दिन के अंदर। सी सही है। ए सही है। डी सही है। सी सही है। कंपनी के अधिवेशन की तारीख से पहले कितने दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है? 21 दिन की। धारा 101 के अंतर्गत आती है।
डाक में डालने पर 18 घंटे के बाद भी मान ली जाएगी। वैसे तो 21 दिन है, इसमें डाक पे डालने पर 18 दिन के अंदर मान ली जाएगी। सार्वजनिक कंपनी के मामले में एक अधिवेशन के लिए न्यूनतम गढ़पूर्ति। डी, इसमें हमें डाउट है फ्रेंड्स, आप देख लेना इसको। अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की बैठक की कार्यवाही की विवरणिका के साथ छेड़खानी के लिए दंड उल्लेखित है 2 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित। इस पर भी फ्रेंड्स हम लोग को डाउट है, आप देख लेना इसको। इंग्लिश वाले देख लें, बी सही है। बाकी इन क्वेश्चनों को आप देख लें, 45, 46 देख लें आप इसको। एक कंपनी के गठन की विचार की कल्पना करता है प्रबंधक। इसका है सी सही है। 48 कौन एक कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है? अवयव नहीं हो सकता, यानी कि नाबालिग व्यक्ति नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स देख लेना, आप इसे समझ के लगा लेना। सी सही है, माइनर ए सही है। इस क्वेश्चन को समझ के आप लगा लेना। निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। विधिक व्यक्ति भी सही है। पहचान संख्या आवंटित की जाती है कारपोरेट कार्य मंत्रालय से, ये सही है। कौन एक कंपनी का निदेशक हो सकता है? एक व्यक्ति। इंग्लिश वाले देख लें इनको, बी सही है, ए सही है, ए सही है, आ पर्सन। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम रुपये की प्रदत्त पूंजी की रखना आवश्यक है। ए सही है इसका। कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए मामले में समापक को कौन नियुक्त करता है? बी सही है, अधिकरण। एक कंपनी जिसके सभी सदस्य विदेशी हैं परंतु भारत में निगमित हुई है कहलाती है भारतीय कंपनी। बी सही है। ए सही है, बी सही है, बी सही है। कंपनी के पंजीकृत होने के लिए कितने दिनों की अवधि के भीतर कंपनी को विवरणिका जारी करना होता है? 30 दिन के 90 दिन के अंदर। डी सही है। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की अधिकतम संख्या निश्चित है 15। बी सही है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनियों के कम से कम कितने प्रतिशत वोटिंग शेयर होते हैं? सी सही है इसका, 20 वोटिंग शेयर। इंग्लिश वाले भी देख लें, डी सही है, बी सही है, सी सही है।
कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए किसका लिखित अनुमोदन आवश्यक है? बी सही है, केंद्र सरकार का। सेल्फ प्रोस्पेक्टस तक वैध रहता है 1 साल तक, धारा 32 के अंतर्गत आता है। एक अधिकारक परिसमापक द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ए सही है। निगमन के समय जो दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास नहीं भरा जाता है, विवरणिका। संगम ज्ञापन भरा जाता है, संगम अनुच्छेद भरा जाता है, विवरणिका नहीं भरा जाता। ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। इंग्लिश वाले देख लें। बी सही है, बी सही है, ए सही है, सी सही है। कंपनी की बैठक की विवरणिका दिनों के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इसको फ्रेंड्स देख लेना आप। मीटिंग बुलाने के लिए कौन प्राधिकृत है? निर्देशक मंडल। ए सही है। कंपनी के नाम में परिवर्तन हो सकता है केंद्र सरकार की मंजूरी द्वारा। बी सही है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को कुल निर्देशकों में से स्वतंत्र निर्देशक रखना आवश्यक है 1/3। ए सही है इसका। इंग्लिश वाले देख लें। ए सही है, ए सही है, बी सही है, ए सही है। एक कंपनी के पहले निर्देशक को द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए सही है, रजिस्ट्रार के द्वारा। ऑडिटर के पद के लिए योग्यता है, इसको फ्रेंड्स आप देख लेना। सरकारी कंपनी के मामले में लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। इसका डी सही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण प्रमाण पत्र को कहा जाता है ऋण पत्र। इसका डी सही है। इंग्लिश वाले देख लें। ए सही है, डी सही है, डी सही है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू।